75 साल बाद भी देश की गरीब कॉलोनियों की हालत बद से बदतर। जहां देश आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं देश की राजनीति दिल्ली की विधानसभा नंबर 1 नरेला के वार्ड नंबर 4 होलंबी कला के बच्चों ने गंदे बदबूदार पानी में खड़े होकर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। देखें क्या कहती है मेट्रो बिहार फेज 2 की जनता। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आप ये देख सकते हैं मेट्रो बिहार, नरला विधानसभा का मेट्रो बिहार है ये। और इस मेट्रो बिहार के अंदर आप देख सकते हैं बच्चे इस पानी के अंदर खड़े होकर आज अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिरकार वो इस पानी के अंदर क्यों खड़े हैं और इससे क्या कुछ वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत नाम क्या आपका? अशोक कुमार है जी। अशोक, हाँ जी, रहने वाले हो? पंजाब का रहने वाला हूँ जी मैं। यहाँ पर 20-22 साल हो चुके हैं हमारे को कॉलोनी में रहते हुए, होलंबी कला मेट्रो बिहार फेज 2 के अंदर। और हमारे इस कॉलोनी का पार्क के अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ और इस पार्क में हमेशा ही पानी भरा रहता है। और हम शिकायत करी आपने किसी को? सभी सरकार से शिकायत करी, हमारी कोई सुनता नहीं है और ना कि हमारे पार्क में आके कोई झांकता है। नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। मैं होलंबी कला मेट्रो बिहार फेज 2 का रहने वाला हूँ और इतने दिन हो गए, यहाँ लगभग 2-2.5 साल हो गए हम लोगों को शिकायत किए हुए। हम लोग इतना परेशान होते हैं, जा जा के बड़े बड़े नेताओं से बोलते हैं, लेकिन हमारे इस पार्क के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ और हमारी कॉलोनी के अंदर भी कोई सुधार नहीं है। ये झंडा जो फहरा रहे हैं आप, पानी के अंदर खड़े होकर झंडा जो फहरा रहे हैं, क्यों? सर ये तो देखो जी, 15 अगस्त हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, उससे तो हमें भारत को अपने मजबूती से लेके चलना है, ठीक है जी। और आप लोगों से यही कहना है सर कि आप देखिए सर, हम लोगों ने तो इतनी कंप्लेंट कर रखी है बड़े बड़े अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों से कोई सुनवाई नहीं होती सर। ये देखो जस का तस है सर, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारे घर के बहू बेटे हैं, बच्चे हैं सर, वो सब परेशान हैं। किसी को बुखार है, किसी को सर्दी जुकाम, सर सब बच्चे परेशान हैं सर। हम लोग सुई दवाई में हमारा सारा पैसा फूक जा रहा है, लेकिन सर ये बीमारी ख़त्म नहीं हो पा रही, ये गंदगी ख़त्म नहीं होने वाली सर। नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह धर्मराज, मैं गांव होलंबी कला का रहने वाला हूं और मुझे मालूम हुआ कि मेट्रो बिहार होलंबी कला फेज 2 के पार्क जिसमें बाबा ज्योतिराम बाबा का मंदिर है, वहां पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के निमित्त मैं भी आज इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया। और मैं देख रहा हूं कि मेरे गाँव के और मेरे इस कॉलोनी के बच्चे इस गंदे पानी में खड़े होकर के ध्वजारोहण कर रहे हैं। शर्म में करने की बात और शर्म में डूब मरने की बात है। ना कोई अधिकारी सुनता है इनकी बातें और ये काफ़ी लोगों से कंप्लेंट कर चुके हैं। डीसी साहब महोदय को भी इन्होंने कंप्लेंट दी है और इसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये। मेरा एडवोकेट रवि प्रकाश और मैं यहीं होलंबी का निवासी हूँ और मुझे करीबन यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। यहाँ का कोई सुधार नहीं है और ये देश का दुर्भाग्य ही है कि 75 साल होने के बाद भी इस देश में जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि ध्वजारोहण में जो है बच्चे नालियों में झंडा फहरा रहे हैं। अधिकारियों को डूबकर मर जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात है और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ का कुछ सुधार किया जाए। हर कोई देता है पर उस पर काम कोई नहीं करके देता है। मेरा नाम तारकनाथ तिवारी है जी। और मैं यहीं होलंबी कला फेज 2 में रहता हूँ। ये हालात कब से हैं? ये हालात के लिए आपने किसी अधिकारी को या अपने क्षेत्र के नेताओं को कुछ कहा है, सुना है कभी? खूब कहा, डीसी तक को कंप्लेंट किया और जसवंत राणा की सरकार थी तो भी बोला, कंडेरा की सरकार थी तो भी बोला। ये दोनों कांग्रेसी थे और मैं कांग्रेस में उस समय काम भी कर रहा था एक युवा यंग की वजह से। तो आम आदमी पार्टी का भी विधायक है। अब आम आदमी पार्टी का विधायक भी है और उनसे भी गुहार लगाई
और मौके पर जो जीती हुई अर्चना है उनसे भी हमने कहा, इस बात की शिकायत किया, वो आके देखी मौके पर, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। कई बार कहा आजकल करके टालती रही हैं, अब हो जाएगा तब हो जाएगा, फिर गाड़ी का बहाना करती हैं कि गाड़ी नहीं आएगी। दुनिया के काम हो रहे हैं लेकिन इस पार्क का कोई गौर नहीं है। ये तो कमर बराबर डूंगा था, इसको स्थानीय लोगों ने कूड़ा करकट फेंक के ये हाल किया कि थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन इस पानी की गलन और सड़ांध पूरी कॉलोनी पर व्याप्त हो रही है। इससे नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं और कॉलोनी वासी बहुत परेशान हैं। साथ में बाबा ज्योतिराम जी का मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपनी तरफ से बार बार सफाई की जाती है, तो भी एमसीडी वाले आके मतलब तंग करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। सर मेरा नाम शालू है। शालू कहाँ के रहने वाले हो? ये हैं होलंबी कला मेट्रो बिहार फेज़ 1। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? सर मुझे यहाँ पे 12 साल हो गए हैं। ये गंदगी देख के इतना कुछ बेकार है। आज आपने जो आज तिरंगा जो कपड़े पहने हुए हैं, हाँ जी सर, ये मैंने इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज उनको 75 साल हो चुके हैं पर मुझे नहीं लगता ये देश आज़ाद हुआ है। इतना गंदगी है, इतना बेकार है, मैं नहीं मानती इसको, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि ये देश आज़ाद खुल के ही हो। पूनम नाम है मेरा। पूनम कहाँ के रहने वाले हो? मैं होलंबी कला मेट्रो बिहार फेज़ 2 की रहने वाली हूँ। लेकर घूम रहे हैं सर आज वो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। इसको हमने इसलिए ले रखा आज कि हमारा देश आज के दिन आज़ाद हुआ था और इसके लिए काफ़ी लोगों ने मतलब बलिदान दिया था। ये हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है। कहाँ के रहने वाले हो? होलंबी कला मेट्रो बिहार फेज़ 2। मैं अपने देश के लिए और बलिदान उनका दिख विस्त जा रहा है। आज के नेता और ना सब कुछ वो रखे हालत देखो यहाँ की क्या हो रही क्या नहीं हो रही, कुछ सुधार नहीं है यहाँ कॉलोनी का भी कहीं का भी। मैं सुदेश से जी, यहाँ पे खूब आते हैं, पैरों में भी पड़ते हैं कि हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। हम उनको जितवाते हैं पर वो घूम फिर के बर्बाद में कोई नहीं बूझने आता है भाई कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे हैं। यहाँ बीमारी है, बच्चे भी हैं, हर एक जगह में सुविधा हो रही है पर हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आज हम ये झंडा ले खड़े हैं कि भाई हमारा भी यहाँ पे कुछ वो होना चाहिए। खड़े हम झंडा ले खड़े हैं, हमारे यहाँ पे झंडा लगाने की जगह नहीं है, इसलिए बच्चे भी और हम भी सब ऐसे सोच रहे कि कहाँ पे लगाए झंडा। चारों तरफ देख लो गंदगी हो रही है। यहाँ पे घूमते फिरते हैं बच्चे, बीमार भी पड़ते हैं और कोई सुविधा नहीं है। घूम जाएंगे फिर जाएंगे, हमने बहुत नेता से बोल दिया कि भाई हमारा कुछ करो करो, हाँ बोल जाएंगे पर कोई दोबारा आकर नहीं पूछता भाई। जी मेरा नाम प्रिया है और मैं होलंबी कला फेज़ 2 में रहने वाली हूँ। मेरी शादी को आज 8 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे क्या नाम है आज़ादी को भी 75 साल हो चुके हैं, पर हमारे शहीद जवानों ने जो भी इसका बलिदान दिया है वो सब व्यर्थ गया हुआ है। देखिए आप यहाँ की क्या हालत है। हम इस राष्ट्रीय झंडे को इसलिए ही फहराते हैं क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम इसकी बहुत मान्यता रखते हैं, पर देखना हमारे इस राष्ट्रीय झंडे की यहाँ पे इस तरीक़ा से क्या रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो हालात ही ऐसे हैं कि हम रख नहीं सकते हैं। फिर भी हमने अपनी तरफ से इस राष्ट्रीय झंडे को अपना मान्यता देने के लिए ये हमारे हर साल का एक प्रतीक है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारी पहचान होती है कि हम एक राष्ट्रीय ध्वज के एक मान्यता हैं और हम एक राष्ट्रीय इंसान हैं और हमारे हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद भी जो नेतागिरी आते हैं हमारा कुछ प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आते हैं हाथ जोड़ के हमसे वोट लेके जाते हैं। जिस चीज़ के लिए हमने ये कंप्लेंट कर रखी है वो नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ का क्या है, नेता आते हैं हम मानते हैं भाई इनके द्वारा हमारा सब कुछ हो सकता है, पर ये नहीं समझते हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फेडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया नरला विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 4 होलंबी मेट्रो बिहार फेज़ 2। और आप देख सकते हैं आज देश पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी हमने पाई हर कुछ अपनी मर्ज़ी से करने की, लेकिन
उसके साथ साथ में कुछ अधिकारी इतनी आज़ादी पा गए हैं कि उनको ना तो अपनी जिम्मेवारियां नज़र आती हैं और ना ही लोगों की समस्याएं नज़र आती हैं। यहाँ तक कि नेताओं ने भी बहुत बड़ी आज़ादी पा ली है कि वो आते हैं और 5 साल के बीच में जब चुनाव आते हैं तब आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वोट बटोरते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद कौन कहाँ कैसे कोई नहीं जानता। और ये आप देख सकते हैं आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं मेट्रो बिहार के ये बच्चे फेज़ 2 के। और आप देख रहे हैं कितना गंदगी का अंबार है यहाँ पर, और उसके साथ साथ में गंदा पानी जो बरसात का इकट्ठा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि पार्क का जो यहाँ का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा झील में है, और जिसके कारण यहाँ नालियों का भी पानी, नालियाँ टूट कर पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। बरसात तो है ही है, उसके साथ में हमेशा यहाँ नालियों का पानी टूट कर अंदर आता है, जिसकी वजह से ये पानी भरा रहता है और इसमें मच्छर जो पैदा होता है वो मलेरिया भी करता है और डेंगू भी करता है। और इतनी खतरनाक बीमारियाँ होते हुए भी बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, पोस्टरों पर पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए वो पैसा खर्च नहीं किया जाता। सिर्फ कागज़ों में अगर इस पार्क की अगर जानकारी निकाली जाए तो सरकार आज तक इस पार्क के नाम पर करोड़ों रुपया डकार चुकी होगी। वो अधिकारी जो सरकार के हुक्म से बैठे हुए हैं और सरकार की नहीं, इस जनता की नौकरी कर रहे हैं, इन जनता की नौकरी करते हुए भी वो इनका हिस्से का जो पैसा है जो इस पार्क में लगना चाहिए था, आप में अगर चारों तरफ देखेंगे तो ना तो कहीं कोई डेवलप है इस पार्क का आज तक, और ना ही आज तक इसका लेवल ऊंचा उठाया गया है। जबकि यहाँ बस्ती के अंदर तकरीबन लाखों आदमी रह रहे हैं। बावजूद उसके इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता भी ऐसे हुए हैं, उन्हें भी अपने क्षेत्र की जनता का कोई जरा सी भी चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता होती है कब, वो भी जब चुनाव आते हैं तब। और उनके जो गुर्गे होते हैं जो गली गली बैठे होते हैं वो अपना वहाँ से उठाते हैं अपना हिस्सा और लोगों तक पहुँच जाए बातें करके बड़ी और उनको उनसे माला पहनवा कर और फिर भूल जाते हैं। उसके बाद फिर हालात यही होते हैं। तो ये एक जगह की नहीं है। अगर मैं बात करूं नरला विधानसभा क्षेत्र की तो कई जगह आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और वहाँ और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, बड़ा आश्चर्य होता है, जहाँ अवैध कॉलोनियाँ काटी जाती है वहाँ सड़कें नालियाँ बहुत जल्दी बन जाते हैं, और जहाँ पहले से बस्ती बसी हुई है वहाँ कोई आकर देखता नहीं है। ये सरकार की बस्ती बसाई हुई है, ये सरकार की बस्ती बसाई हुई है, बावजूद उसके आज ये लोग उस सरकार की बस्ती बसाई हुई को के अंदर रहते हुए कैसे नरक के जीवन जी रहे हैं, ये सोचने का विषय है। तो ऐसा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये हमारे देश के बच्चे। अगर तस्वीर देख सकते हैं तो देखिए, प्रधानमंत्री जी आप भी देखिए, मुख्यमंत्री जी आप भी देखिए, और वो अधिकारी जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर बैठे हैं अपने ऑफिसों में वो भी ज़रा देखिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये है आज का हमारा 75वां अमृत महोत्सव। आप ये किस तरह का अमृत है आप देख सकते हैं। आज इस पानी में खड़े होने से इन बच्चों को जब हमने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तब इनका कहना था कि और कहाँ जाकर खड़े हों, क्योंकि हमारा आज तक यहाँ कुछ जब से बस्ती बसी है कुछ बच्चे तो यहाँ ऐसे थे जो आज उनके भी बच्चे हो चुके हैं, और आज ये बच्चे बेचारे सोच रहे हैं क्या मम्मी पापा इसी पार्क में खेल लेते, आज वो भी इसी पार्क में खेल रहे हैं। तो कुछ तो शर्म करो भाई, आकर देखो इस नरक को भी देखो ये किस तरह का है, और ये आज़ादी का अमृत उत्सव किस तरह मना रहे हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।